नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। शुरुआत ऐश्वर्या के एजेंडा से और ऐश्वर्या के एजेंडा में बात आज जातियों की। जाति एक असलियत है, इसको कोई नकार नहीं सकता। जो कहता है जाति आती क्यों नहीं, जाति क्यों नहीं, जाति कभी गई नहीं थी। ये आप भी जानते हैं और मैं भी। जाति रियलिटी है हिंदुस्तान में, भारत में, उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक। लेकिन 2014 के बाद हमने राजनीति में और राजनीतिक पार्टियों में एक फर्क देखा, महसूस किया हिंदुस्तान के वोटर के तौर कि अब यह जरूरी नहीं था कि आप ब्राह्मण हैं कि ठाकुर हैं, आप ओबीसी में आते हैं कि एससी एसटी में आते हैं। आप, यह महत्वपूर्ण था कि आप काम के लिए वोट कर रहे हैं। ये मैं राजनेताओं के लिए कह रहा हूं, नहीं तो राजनेता सिर्फ ये कहते थे मैं ठाकुर हूं, मुझे जिता देना, यह ठाकुर बहुल इलाका है। मैं एससी एसटी से आता हूं, यह हमारी जाति का इलाका है, जिता देना। मैं ब्राह्मण हूं, मुझे जिता देना। और उसके बाद उसके भी सब कास्ट। लेकिन 14 के बाद हमने यह फर्क देखा 2014 के, कि अब बात विकास की होने लगी। काम करूं तो वोट देना, क्योंकि जब प्रधानमंत्री ये बोले विकास की लाइन खींचे, विकास की डगर पर चल पड़े प्रधानमंत्री, तो बाकी नेता चाहते हुए भी, मैं आज ये कह रहा हूं आपसे साफ और मान लीजिएगा, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, एसपी हो या बीएसपी हो या कोई और पार्टी, कई नेता होंगे इन पार्टियों में भी, बीजेपी में भी होंगे, जिनको ये जाति की राजनीति से फायदा होता है, जिन राजनेताओं को जनता को कभी नहीं होता। लेकिन जैसा मैंने कहा, जब देश का प्रधानमंत्री ही कह रहा हो ऊपर उठो जातियों से, विकास की डगर पे चलो और वोट मांगो विकास पे, वोट मांगो अपनी स्कीम्स पे, वोट मांगो जो काम किया है उस पे, तो फिर क्या फर्क कि आप जिस जगह जा रहे हैं वहां ठाकुर ज्यादा हैं कि ब्राह्मण ज्यादा हैं कि एससी एसटी ज्यादा हैं कि ओबीसी हैं। ओबीसी में भी पिछड़ा वर्ग के हैं कि अति पिछड़ा वर्ग के हैं, या उसके अंदर भी क्या है, कौन है, उसके सब कास्ट से। जैसे आज बिहार के चीफ सेक्रेटरी, बिहार में अगर आज मैं देखूं कितनी महत्वपूर्ण घटनाएं पिछले हफ्ता भर में हुई हों, और चीफ सेक्रेटरी से जरा पूछ लीजिए तो चीफ सेक्रेटरी बोलेंगे मुझे नहीं मालूम। क्यों? क्योंकि चीफ सेक्रेटरी तो ये बिजी थे करने में बिहार के कि कौन सी जाति के कितने लोग हैं भाई बिहार में, ये पता कर लो। मुख्यमंत्री ने मांगा है, उनकी कोई गलती नहीं भाई, वो तो अफसर है, अफसरशाही वही करती है जो नेता चाहता है। देश का नेता कह रहा है विकास की डगर पे चढ़ो, जोड़ो भारत को, और एक प्रदेश का मुख्यमंत्री कह रहा डिवाइड, पता कराओ कितनी कास्ट है, कितनी सब कास्ट है, जोड़ तोड़, कौन 70, कौन 17%, कौन 27%, पता करो। यादव कितने हैं पता करो, ब्राह्मण कितने हैं पता करो। यादवों में भी दो तरीके, ये कितना है, वो कितना है, ये क्या हो रहा है? आप क्या चाहते हैं कि 3 दशक बाद भी मंडल जैसी सिचुएशन दोबारा आ जाए? क्योंकि दिस इज रिटर्न ऑफ मंडल। अब माने या ना माने, दिस इज रिटर्न ऑफ मंडल। अब आपको चाहिए रिटर्न ऑफ मंडल, तो ये आपको निर्णय लेना है, ये जनता को, आपकी देश की जनता को निर्णय लेना। हमने सुना है बहुत, हमारी पीढ़ी के और हमारे बाद वालों ने, कि मंडल कमंडल की राजनीति होती थी। पढ़ना पड़ा था स्कूलों में कि क्या होता है मंडल, क्या कमंडल, क्योंकि हम बहुत छोटे रहे थे, ये हमसे पहले हो गया ये मंडल कमंडल, पढ़ा समझा, अच्छा ऐसा भी हुआ करता था। नहीं, आप क्या चाहते हैं हमारी अगली पीढ़ी बोले कि भारत फिर 35 साल बाद वापस मंडल के दौर पे? क्योंकि यही कहा था ना जब राम मंदिर की बात होने लगी थी कि क्या कमंडल की राजनीति वापस हो रही? ये वही लोग जो आज बांटने का काम कर रहे हैं। आपको तोड़ना है कि जोड़ना है? पूछता है भारत, साफ साफ बता दीजिए।
ये जनता डिसाइड करे देश की। आपको जोड़ना है कि तोड़ना है। आपको ऐसा नेता चाहिए, कोई भी पार्टी का हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, एसपी हो, आप हो, टीएमसी हो, सपा हो, बसपा हो, कोई भी हो, जो जोड़ने की बात करे, जो कहे आगे बढ़ो, हम सब एक हैं, या ये बढ़ो नहीं, यहां तुम ठाकुर हो तो तुम्हारे साथ ऐसा होगा, तुम ब्राह्मण हो तो तुम्हारे साथ ऐसा होगा, तुम ओबीसी हो तो तुम्हारे साथ ऐसा होगा, तुम ये हो, तुम वो हो। यही सबसे तो आगे निकलना है ना, ये जातियों से तो आगे निकलना है। जाति को नकार कोई नहीं रहा है, ना मैं ना आप, और ना कोई नकार सकता है। देखिए, देयर इज अ फाइन लाइन, एक महीन रेखा है, महीन रेखा, कि जाति असलियत है, लेकिन उसको और गहरा नहीं करना, उसको और बड़ा नहीं करना, उसके ऊपर पुताई करने की जरूरत है, उसको, उस दरार को बड़ा नहीं करना है। एक नेता पिछले 9 साल से कह रहा है कि विकास की राह पे आगे बढ़ो, जातियों को पीछे छोड़ो। आसान नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप दिल्ली, मुंबई, बंगलौर, कलकत्ता में रह के तब भी 1 मिनट के लिए सोच सकते हैं कि जातियों, लेकिन जरा निकलिए, जरा अपने अपने मेट्रोपॉलिटन शहरों से 100 किलोमीटर ही निकल जाइए। दिल्ली में हो, चाहे बंबई में, बंगलौर में हो या कलकत्ता, 100 किलोमीटर, 100 भी ज्यादा बोल रहा हूं, 50 में ही आपको समझ आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूं। तो असलियत है, लेकिन उसको पाटना है। और ये क्या कर रहा है? ये उसको और गहरा कर रहा है। इसी पे है आज पूछता है भारत।